नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 जनवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो प्रातः 9:05 तक और इसके पश्चात नवमी तिथि है। भरणी नक्षत्र रात्रि 8:21 तक और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। शुभ योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज भीष्माष्टमी है। संतान की प्राप्ति हेतु आज सनातन धर्म के सार्वभौमिक सर्वकालिक पूर्वज पितामह भीष्म का आज श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। विशेष करके वो दंपत्ति जिन्हें संतति का सुख प्राप्त नहीं है, वो आज भीष्म पितामह के निमित्त श्राद्ध और तर्पण अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज आपके ज्ञान में वृद्धि कराने वाला, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जो सूत्र बताने वाला हूं आप उसको जानते हैं, परंतु ये ज्ञान में आपकी वृद्धि करा देगा। तो दिव्य महाप्रयोग आज का दिव्य है, ज्ञानवर्धन कराने वाला है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और चंद्रमा युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल का संचरण वृषभ में है, केतु तुला में है, तो वहीं बुध धनु में। सूर्य मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और शनि युति बनाकर कुंभ में और देवगुरु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखें तो ये चंद्रमा भरणी, ये शुक्र का नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा आपको आज किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और रविवार का दिन। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है? कौन सा वो कार्य है जिसे आज आप कर सकते हैं, और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना चाहिए? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मुहूर्त की बात यदि करें तो 3 फरवरी दिन शुक्रवार नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, कन्या नासिका छेदन, मुंडन, अक्षरारंभ का मुहूर्त उस दिन मिल रहा है। तो वहीं साथ ही साथ विद्यारंभ, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त, शस्त्र धारण करने का मुहूर्त, तो वहीं भूमि क्रय विक्रय करने का मुहूर्त, और देवता की प्रतिष्ठा यानी सर्वदेव प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी उस दिन प्रारंभ हो रहा है। ये सभी कार्य प्रातः 8:49 से 10:17 के बीच किए जा सकते हैं। तो वहीं वाहन क्रय विक्रय दोनों करने के लिए, खरीदना है या बेचना है, दोपहर 12:02 से दोपहर 1:20 के बीच का मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। तो इस दौरान आप ये सभी कार्य कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज रविवार है और आप जानते हैं कि रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो हम सभी मिलकर भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं आपको
दो ऐसे योगों के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाला है, और यह योग है रत्नांजलि और पुष्कर। कैसे बनता है यह योग? ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली के नवम भाव में यदि नवमेश यानी भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हो तो यह रत्नांजलि योग है। इसका मतलब रत्न अंजलि में, भाई आपने सुना होगा कि फलाने के पास तो उनका कहना ही नहीं, हीरे जवाहरात से वो भरे पड़े हैं। जिसके भाग्य भाव में भाग्यपति हो, सीधी सी बात है, ऐसे जातक के लिए जो तो शास्त्र कहता है रत्नांजलि, उसकी अंजलि रत्नों से भरी हुई है, स्वर्ण आभूषणों से भरी हुई है। मैंने जैसा कहा कि योग ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं कि नया नाम है जिसे समझना है। और वहीं दूसरा योग है पुष्कर योग। पुष्कर योग कैसे बनता है? तो जन्म कुंडली में लाभेश यदि लाभ भाव में बैठे हों तो बनता है पुष्कर योग। कमाल की बात देखिए, पुष्कर के बहुत सारे मतलबों में एक मतलब पुष्कर तालाब भी है, पुष्कर कुंड भी, आप पुष्कर कुंड का नाम सुने हैं। सरोवर को पुष्कर कहते हैं, कुंड को पुष्कर कहते हैं, झील इत्यादि को भी पुष्कर नाम से बुलाया जाता है। ये बड़ी गंभीर पॉइंट है, समझने वाली बात है ये कि लाभ भाव का ये जो योग बना पुष्कर योग, लाभेश के लाभ भाव में होने से, आप जरा सोच के देखिए कि अगर किसी तालाब में जल पड़ा रहे, उसका इस्तेमाल न हो, रोक कर रखा जाए तो उस जल की क्या गति होगी? सीधा सा मतलब इसका निकल करके आता है कि वो जल सड़ जाएगा, जल खराब हो जाएगा। यानी उस जल का यदि इस्तेमाल होता रहे, उस जल को यदि बदला जाए निरंतर, तो ही वो जल स्वच्छ होगा। यानी लाभ भाव का ये भी एक मतलब है कि केवल आए और कहीं रख दिया जाए, नहीं, निरंतर प्रवाहित होता रहे। तो आपके जन्म कुंडली में यदि लाभेश लाभ भाव में हो, वैसे आप इस योग को समझते हैं, ये बहुत ही अच्छा है जिसके कुंडली में लाभेश लाभ भाव में हो। ये महाधनी योग भी है, ये पुष्कर योग है। चलिए अब चलते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन होना चाहिए आपके पास, लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल ले करके आसन पर बैठ जाइए, पूर्वाभिमुख होकर के हाथ जोड़िए। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, तत्पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, त्रिराचम्य 3 बार, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आचमन करिए, हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार मांगने की मुद्रा में ऐसे हाथ बना करके, और क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है, ये जल अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, प्राणायाम करना सबके लिए अत्यंत आवश्यक है, और प्राणायाम अवश्य करिए। ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ही बताया करता हूं। यदि आप मेरे नए दर्शक हैं तो इस लिंक पर आइए, ये मेरे द्वारा ही बनाया गया वीडियो है। आप इस वीडियो के माध्यम से कैसे प्राणायाम करना है ये विधि देख लीजिए। और यदि आप इस राशिफल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्राणायाम करने के विधि का जो अभी लिंक मैंने शेयर किया वीडियो का, आपको यहीं YouTube पर आकर के प्राप्त होगा। तो प्राणायाम आपने कर लिया। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, ये सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं, श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तक किसी भी कारण से आप भुवन भास्कर की आराधना से वंचित हैं, चाहे कारण कोई भी हो, विश्वास मानिए आपके पास ऐसा कोई भी कारण हो ही नहीं सकता
जिसके चलते आप भुवन भास्कर की आराधना से वंचित रहें, सो भुवन भास्कर की आराधना आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में रहने वाले हैं पूरे दिन। रविवार का दिन है, सो आज आनंद के साथ जीवन साथी, प्रेमी, घर परिवार, अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ ही आपका समय बीतने वाला है। यानी समझ लीजिए कि आनंद और मनोरंजन में ही दिन बीतेगा। हालांकि एक बात बता दूं कि परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय तो बीतेगा ही, कहीं कोई खरीदारी इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो वो भी आपको आज कर लेना चाहिए। कामकाज से जुड़ी आज कोई विशेष चिंता दिखाई नहीं पड़ रही है। हाँ, व्यर्थ के खर्च से आपको बचना चाहिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, व्यापार में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, लेन देन के मामले में आज आपको सावधानी बरतनी है। जीवन साथी हो या आपका अपना, जिससे रिश्ता मजबूत और मधुर बनाए रखना चाहते हैं, उस पर संदेह न करें, शक न करें, गलत टीका टिप्पणी करने से बचिए। बाकी दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। जीवन साथी के साथ भी बहुत अच्छा समय बीतने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में मन कम लगेगा, लेकिन फिर भी दिन ठीक है। मेहनत अगर करते हैं तो अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है मानसिक अशांति की। जिन लोगों को डिप्रेशन इत्यादि की शिकायत है या जो किसी भी तरह के मानसिक रोग से पीड़ित रहे हैं, उनको सचेत रहना चाहिए। या कोई पुराना रोग आपको मानसिक रूप से रहा है तो वो आपको परेशान करेगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, शुक्र के नक्षत्र में बढ़िया है दिन, धनलाभ प्रदायक है। और कोई रुका हुआ कार्य था जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा, और वहीं रुका हुआ धन था वो प्राप्त होगा। किसी से धन संबंधी मदद मिलने की यदि उम्मीद थी तो वो उम्मीद पूरी होगी। पारिवारिक जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो सुधार आएगा। कुल मिलाकर के दिन आपको आज व्यस्त रखने वाला है। छुट्टी के बावजूद आज आप अपने लिए समय नहीं ही निकाल पाएंगे, इधर उधर के कार्यों में ही पूरा दिन जाएगा। हालांकि एक बात तय करा दूं कि इससे इतना तो पता चलता है कि दिन व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको देकर के ही जाएगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। बस ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के, जल्दबाजी में आकर के कोई निर्णय ना लीजिए और बिना विचारे किसी से वादा मत करिए। लव लाइफ के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा और कोई उलझन इत्यादि थी तो वो सुलझ जाएगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। हालांकि पूर्व से चला आ रहा कोई विवाद है तो वो विवाद और बढ़ सकता है। कुल मिलाकर के मेहनत थोड़ी ज्यादा होने वाली है, परंतु परिणाम निस्संदेह श्रेष्ठ ही आपको प्राप्त होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी, गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। कमर दर्द की शिकायत भी संभव है। और जिन लोगों को नेत्र रोग या आंखों से संबंधित परेशानी रहती है वो अपने स्वास्थ्य का, आंखों का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों के लिए दिन बेहद श्रेष्ठ है, बेहद शुभ। यूं समझ लीजिए कि जैसे खास आज का दिन आप ही के लिए है, आपको फायदा देने के लिए है। कोई भी बड़ा फैसला लेना है ले सकते हैं। दिन बहुत अच्छा है, सुखद है, यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ज्यादातर छुट्टी का दिन होता है, लेकिन फिर भी जो लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं उनके लिए लाभदायक रहने वाला है दिन। कार्य क्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी या किसी भी तरह की दिक्कत से आप जूझ रहे थे, परेशानी आ रही थी, तो इसके लिए उच्चाधिकारी से आज एक बार अवश्य ही बात कर लीजिएगा। छुट्टी के बावजूद व्यापारियों के लिए भी दिन सुखद रहने वाला है और जो भी आपके जरूरी और अधूरे काम थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के आज का दिन आपको लाभ देने वाला है। मन की बात मन में रखने की जगह आज मन की बात सामने वाले से कह देने में ही आपका हित है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। प्रेम संबंध में सफलता, खुशी मिलेगी। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया रहने वाला है दिन। बढ़िया इसलिए कि केवल बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, नहीं ऐसा तो मैं नहीं कह रहा। बढ़िया इसलिए कि आज आनंददायी रहने वाला है दिन। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है वो अपना विशेष रूप से ख्याल रखें, और जिनको पेट की शिकायत रहती है वो भी अपना ख्याल विशेष रूप से रखें। लकी अंक 2, लकी कलर स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कर्क के जातकों की बात करूं तो
यदि आपके पिता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी जैसे ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत उनको है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। माता को मधुमेह की शिकायत है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। बाकी दिन ठीक है, कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो सोचिए, परंतु आज विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए और विपरीत के साथ संबंध को मधुर बनाने का ही प्रयत्न करिए। यह ध्यान रखिएगा कि आज विपरीत के कारण किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। वैसे दिन बाकी मामलों में ठीक है, आज का दिन आपको लाभ देगा, काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़िए तो दिन बढ़िया रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं शुभ कहूंगा। कुछ बड़े ऐसे कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहे थे, ऐसे कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। संकोच में पड़ करके जिस कार्य में आपका मन न हो, दबाव में पड़ करके, संकोच में पड़ करके ऐसे कार्य की हामी मत भरिए। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा और जीवन साथी के साथ तो संबंध में मधुरता रहेगी ही। इन सभी मामलों में दिन बढ़िया है। बस इतना ध्यान रखिए कि जीवन साथी का आज स्वास्थ्य आपके ख्याल में होना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है तो विशेष रूप से ध्यान दीजिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पैर में दर्द या सीने में भी दर्द, पैर या सीना इन दोनों में दर्द की तकलीफ आपको होगी। लकी अंक 2, लकी कलर क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से नवम में होना आगे बढ़ने का मौका आपको मिलने वाला है। आज विपरीत का सहयोग आपको विशेष रूप से प्राप्त होगा। स्त्री वर्ग के सहयोग से आज आपका कोई रुका हुआ कार्य बनता चला रहा है। कोई पुरानी चिंता, कोई समस्या जिसका अभी तक आपको अगर कहीं से हल नहीं दिखाई पड़ रहा था तो समझ लीजिए उसका हल आपको मिलेगा। कुछ बड़े और नए अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जाइए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। दीर्घकालिक योजना बना करके और तब काम करिए। आज का दिन बढ़िया है। बस जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करिए। जल्दबाजी में कोई काम करेंगे, कोई निर्णय लेंगे तो नुकसान होगा। प्रेम संबंध में विवाद की प्रबल संभावना है तो उससे सचेत रहिएगा। संभव हो तो विवाद को निपटाने का प्रयत्न भी करिएगा। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप हर तरह की परेशानी से शाम होते होते निकल आएंगे। आज आपके अपने शुभ चिंतकों की राय अवश्य मानिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। माता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है। लकी अंक 1, लकी कलर लाल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात करूं तो दिन बढ़िया है, परंतु यदि आप स्वास्थ्य से पीड़ित रहते हैं तो आज विशेष रूप से अपना ख्याल रखिए। किसी भी तरह की एलर्जी से आप परेशान रहते हैं तो आज अपना विशेष रूप से ख्याल रखिए। कोई पुराना रोग आपको फिर से परेशान कर सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य को अगर हटा दें तो बाकी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। यात्रा के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया नहीं है। बहुत जरूरी होने पर यात्रा किसी मंदिर इत्यादि से प्रारंभ करें, यानी पहले मंदिर में जाकर के दर्शन करें और उसके पश्चात ही यात्रा करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा, हालांकि फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए। बहस और विवाद से बचना चाहिए। और वाहन अगर खुद ही चलाते हैं आप तो सचेत होकर के ड्राइव करिए। चोट चपेट दुर्घटना की भी संभावना है। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है। मैं बहुत अच्छा नहीं, खराब भी नहीं कहूंगा, बीचों बीच। और जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उन्हें आसानी से सफलता नहीं मिलने वाली है, उनके लिए दिन ठीक नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी सुस्ती आप पर हावी रहेगी। आलस्य आज रहने वाला है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और तुला के जातकों की बात करूं तो दिन व्यस्त रहने वाला है। दांपत्य जीवन ठीक है, सुखद रहने वाला है। दांपत्य जीवन से संबंधित यदि कोई समस्या थी तो वो दूर होगी। व्यापार से संबंधित कोई उलझन थी तो वो दूर होगी। पार्टनरशिप में संबंध को लेकर के यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होने वाली है। तो कुल मिलाकर के आज समस्याओं का निपटारा दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर धन संबंधी मदद आपको मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। बस विवाद से आपको बचना है। इतना ही ख्याल में रखिए कि आज कोई नया विवाद न खड़ा हो। वाहन चलाते समय सावधान रहिए।
लापरवाही में वाहन न चलाइए और जीवन साथी का विशेष सम्मान करिए, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। हर तरह की पढ़ाई के लिए, हर तरह की शिक्षा के लिए दिन अनुकूल है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। और जीवन साथी को यदि स्वास्थ्य से संबंधित विशेष करके मानसिक कोई परेशानी रही है तो उनके स्वास्थ्य का, या कफ जन्य रोगों से उनको उनकी परेशानी है उनको, तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की यदि हम बात करें तो दिन ठीक है। ज्ञान, बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास के दम पर आगे बढ़िए। अपने करियर को लेकर के यदि परेशान थे, करियर को लेकर के कोई चिंता है आपके मन में, तो समझ लीजिए उस चिंता से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। दिन बढ़िया है तो इसका मतलब आपको इस दिन का लाभ उठाना चाहिए। ऊर्जा प्रदायक है दिन। घर परिवार से संबंधित कोई उलझन है तो उसे सुलझाने के लिए बढ़िया है दिन। संबंध, चाहे वो मित्र वाला संबंध हो, प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य संबंध हो, संबंध में यदि कहीं कोई खटास है तो उसे दूर करने का है दिन। व्यापारियों के लिए दिन शुभ रहने वाला है। कारोबार में दिन भर आज आपको सहयोग मिलेगा, सफलता आपको मिलेगी, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। अजनबी पर भरोसा करके धन लेन देन का कोई काम न करे, किसी को धन उधार देना आज आपके पक्ष में नहीं है। बाकी कुल मिलाकर के दिन ठीक है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ यदि संबंध में कोई परेशानी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। संबंध में मजबूती आए इसी का जतन करिए। और विद्यार्थियों के लिए तो खैर बढ़िया है ही दिन। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। हर तरह की शिक्षा के लिए दिन ठीक है। कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि कोई पुराना रोग पहले से जैसा कि कुछ रहा है और वो भी घुटने से नीचे, पैर में भी घुटने से नीचे के अंगों में कोई परेशानी है, पैर में दर्द इत्यादि की शिकायत, तो उधर ध्यान रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और धनु के जातकों को आज कुछ नया करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है, परिवार का सहयोग मिलेगा, परंतु कहीं भी किसी सामाजिक कार्यक्रम का यदि हिस्सा हैं तो सचेत रहिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, परंतु कोई धन इत्यादि देने का काम आज करना है तो न करिए। किसी भी तरह के कागजात पर साइन करने के लिए भी दिन बढ़िया नहीं है। व्यापार में कहीं पैसा फंस सकता है, सो जरा सचेत रहिए। आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने परिवार के जो बड़े सदस्य हैं उनकी बात को मानने का प्रयत्न करिए। हर किसी के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए, तभी दिन को सफल माना जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठीक ही कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं, यूं समझ लीजिए मिला जुला। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों के दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मकर के जातकों की बात करूं तो मेहनत अधिक से अधिक करिए, दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए सोचे हुए सभी काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। लंबे समय से चली आ रही कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। मेहनत का प्रतिफल आपको मिलेगा। घर परिवार का साथ मिलेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य जो कि बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। ससुराल पक्ष से सहयोग, घर परिवार के लिए कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। तो वहीं अचानक कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है या आकस्मिक कोई धन लाभ होने वाला है जो कि आज के दिन को आपके लिए बेहद श्रेष्ठ बना दे। प्रेम संबंध के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। कोई पुरानी चली आ रही अनबन थी तो वो दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में भी कोई बात थी, कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो सीधी बात करके जीवन साथी से अपने समस्या को दूर करिए। और विद्यार्थियों को टेंशन और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन मकर राशि के जातकों के लिए बढ़िया है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर मैरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ के जातकों को भी अच्छा फल देने वाला है दिन, धनदायक है दिन। कोई रुका हुआ काम था, कहीं रुका हुआ पैसा था, ये काम बनता दिखाई पड़ रहा है। कोई ऐसा सरकारी कार्य जो कि किसी भी कारण से रुका हुआ हो, अगर उस कार्य को करने के लिए किसी से मिलना जुलना हो तो उसके लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़िए। आपके ज्यादातर कार्य बनेंगे और आपके ज्यादातर फैसले सही रहेंगे।
परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। कुल मिलाकर के दिन आपको खुशी प्रदान करने वाला है। भविष्य को लेकर के अगर तैयारी में है, कोई विशेष योजना है आपके मन में निवेश से संबंधित, तो आगे बढ़िए, दिन अच्छा है और आपकी तैयारी जितनी मजबूत होगी आने वाले दिनों में लाभ भी उतना जबरदस्त होगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में लाभ रहने वाला है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो तैयारी शुरू करिए। प्रेम संबंध में मधुरता दिखाई पड़ रही है और प्रेमी से किसी बात को लेकर के यदि अनबन हो गई थी तो उस अनबन को दूर करने का है दिन। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बेहद खास कहूंगा। विशेष करके यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा के आप विद्यार्थी हैं तो दिन बेहद खास है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द की शिकायत है तो स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिए। लकी अंक 1 और लकी कलर क्रीम भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात करूं तो आज का दिन आपको आत्मविश्वास देने वाला है। खान पान पर नियंत्रण, मद्यपान, मांसाहार से दूरी बनाकर रखिए। भाग्य आपके साथ है। कहीं कोई शुभ संदेश भी आपको प्राप्त होने वाला है। घर परिवार से जुड़ी यदि कोई परेशानी थी तो उसका समाधान मिलेगा। और किसी मित्र के यहाँ जा सकते हैं, संभव है किसी रिश्तेदार के यहाँ जा सकते हैं मिलने जुलने के लिए। दिन कुल मिलाकर के आनंद देने वाला है। जहां भी रहिए संयम के साथ ही रहिएगा। वाणी पर नियंत्रण विशेष रूप से आवश्यक है। भावनाओं में बहकर के कुछ ऐसी राज की बात आज आप बोल सकते हैं जो कि आपको नहीं बोलना चाहिए। तो कुल मिलाकर के सावधानी के साथ ही वाणी पर नियंत्रण रख करके आगे बढ़िए तो दिन फायदा देगा। कामकाज आपके सभी बनते दिखाई पड़ रहे हैं। समय थोड़ा अधिक लग सकता है। आप परेशान मत होइएगा, आपके सभी कार्य बनेंगे। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। प्रेम संबंध में हर तरह से दिन बढ़िया है। प्रेमी से बातचीत करिए। प्रेमी के साथ संबंध में मधुरता है। दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कुछ मामलों में आज मीन राशि के जातकों को गृह कलह से भी परेशान होना पड़ सकता है, लेकिन अंततोगत्वा आप हर तरह की परेशानी पर विजय पा लेंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और जिन लोगों को आंखों से संबंधित तकलीफ या परेशानी रहती है वो अपना विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।